अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सामने जो है ना सूरज गुरूब हो रहा है, तो वो ना आँखों में वो उसकी जो है ना रोशनी चुभ रही है। तो हम लोग जो है ना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खेतों में जा रहे हैं। तो काफ़ी दिन से मैं बोल रही थी कि मैं जाऊंगी, खेतों में जाऊंगी और जो है ना वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी ये देखें, ये मस्टर्ड क्रॉप है और यहाँ पे मस्टर्ड क्रॉप जो है ना, ये देखो फ्लावर्स भी आ गए हैं इनके। तो अब मैं जो है ना अपनी बहन को कहा कि चलो मेरे साथ चलो, तो मैं भी जो ना एक दफ़ा चक्कर लगा के आऊँ खेतों में। हमारी तो खेतें नहीं है, वो कज़न हैं उनकी हैं और रिश्तेदार हैं और बाई कास्ट के हैं, उन लोगों की हैं खेतें। तो हम लोग जो है ना बचपन से जाते थे खेतों में, तो वो याद आती थी। यहाँ पे भी देखो गंदम बनी हुई है, गंदम लगाई हुई है। ये भी पक गई है थोड़ा, इसके भी फ्लावर्स निकले हुए हैं गंदम के। और ये कैनाल है, छोटे छोटे कैनाल होते हैं ना, वो है ये। और ये मेरे हाथों में जो है ना मैंने निकाब लगाया था कि विलेज में थोड़ा माहौल वो होता है ना टिपिकल, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अम्मी ने कहा फिर आगे चल के जो है ना आप निकाब उतार देना, फिर आप जो है ना वीडियो बना देना। तो ये छोटा छोटा कैनाल होता है, ये क्रॉसिंग होती है, पानी देते हैं खेतों में। और यहाँ पे ये और ये मैं इतनी वो ने सांस फूल रही है, पैदल पैदल जाना पड़ता है, आधा घंटा लग जाता है पैदल पैदल। तो मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ये पीछे पीछे बुरके वाले, ये गांव में ऐसे बुरके पहनते हैं वाइट वाले। मुझे भी बहुत शौक़ होता है कि मैं पहन के जाऊं, मगर मैंने कहा बस मैं दुपट्टा पहन के जाती हूँ और शाल ओढ़ ली है मैंने। तो ये जा रही हैं, मेरे साथ चल रही हैं। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग जो है ना अपनी खेतों में खुद काम करते हैं, साग भी है। और ये देखे कंडा कंडा। और यहाँ पे मैं हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाती हूँ छोटा छोटा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे चल के। यहाँ पे ये फूल आ रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। मस्टर्ड के जो फ्लावर्स निकले हुए हैं यहाँ पे, ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये देखें कितना खूबसूरत। और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, चाय पी के निकली हूँ। तो मैंने कहा बस चाय पी के फिर निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए बेर हैं, बेर छोटे छोटे फ्रूट्स नहीं होते, बेर वो है। और यहाँ पे जो है ना बच्चे, और ये यहाँ पे देखिए ये हमारे गांव की औरतों का काम देखे, बेरों पे गिर गई है। ये देखो ये कज़न का बेटा है, ये खाल बहन का बेटा है, ये भी छोटा। और फारिस इधर देखो, फारिस फारिस फारिस, ये देखो ये गिर गया। ये देखो ये मेरा बेटा बोल रहा है मुझे भी दो कि मैं भी खाऊं बेर। ये नीचे गिरते हैं ना, तो फिर ये बच्चे उठाते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा वीडियो को रोकती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आगे चल के। और यहाँ से देखें ये पानी का कैनाल है, तो यहाँ पे जो है ना उसकी दरख्त की जो है ना यहाँ पे लगाई हुई है, एक पट्टी लगाई हुई है क्रॉसिंग के लिए ना। तो वो उस साइड में जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ क्रॉसिंग करें, तो वहाँ उस साइड भी जो है ना वहाँ पे जो है ज़मीन वगैरह है, तो खेती वो उसका क्या कहते हैं गंदम का जो है ना फसल लगा हुआ है। तो ऐसे क्रॉसिंग करके फिर आते हैं, फिर यहाँ से क्रॉसिंग होती है। ये जो दरख्त की जो है ना पट्टी पड़ी थी, तो यहाँ से। और ये पानी का कैनाल है, छोटा सा कैनाल बने होते हैं ना, तो इससे जो है ना क्रॉसिंग होती है पानी की। वो खेतों में ना पानी इसकी जे ज़रिए जाता है। तो यहाँ पे बेर लगे हुए थे, इतना दरख्त बेरों का लगा हुआ था। और जो है ना अभी तो मौसम भी बेर का है। और यहाँ पे ये कांटे लगाए हुए हैं, क्योंकि भैंसे वगैरह वो चारने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे। उस साइड जो है ना ज़मीनों पे घास वगैरह तो
चारा करने के लिए जाते हैं तो भैंसे साथ में लेके जाते हैं 2-3 घंटा वहाँ चारने के लिए। तो फिर वहाँ पे वो खाते हैं और पानी वगैरह भी होती है तो फिर वहाँ पे पीते हैं, पानी वगैरह भी भैंसों को पिलाते हैं। और डेली रूटीन ऐसे करते हैं क्योंकि डेली रूटीन बनी हुई होती है, भैंसों को चारने के लिए लेके जाते हैं, हर कोई अपनी जो है ना ज़मीनों में लेके जाता है। और यहाँ पे सब जो है ना मेरे साथ जो चली थी, मेरी बहन चली थी, 2 बहनें चली थी, तो वो और उसके एक बहन के जो है ना बच्चे भी थे और एक कज़न का था, कज़न का बेटा था वो भी। तो मुझे भी ना बेर उतार के दे रहे थे, दरख्त पे चढ़ के फिर बेर उतार के दे रहे थे। यहाँ पे मैं खा रही हूँ, बहुत मीठा है, बहुत मीठा बेर है और कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं है, देखिए बिल्कुल साफ है। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन का ना बेटा दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो जा रहे, देखिए कैसे चढ़ के ऊपर खड़ा हुआ है और उसको ना हिला रहा है बेर को। और यहाँ पे इनको दोनों बच्चों को मस्ती लग गई कि खाला मेरी वीडियो बनाए, हम ना जंपिंग करते हैं यहाँ से, जंप कैसा दोनों बच्चों ने कैसे किया। तो वो बोल रहे थे हम जो है ना, मैं और उसका कज़न साथ में था, उसका मेरी भांजी का कज़न, तो वो बोल रहा था कि हम डेली बेस पे जाते हैं वहाँ से वो बेर उतारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये फारिस की हरकत चेक करें। पहले मुझे इसने देखा कि अम्मी आप जो है ना क्रॉसिंग कर रही थी, फिर मुझे भी करने दो। फिर मेरी बहन जो है ना बुर्का पहना हुआ था, मेरी बहन ने, वो भी तो वाइट बुर्का नहीं पहनती, बस वो चली थी ना ज़मीनों पे तो वहाँ पे ब्लैक बुर्का नहीं पहन सकी। अब आया तो वो बोल रही थी कि ना वहाँ पे भैंसें आती हैं ना तो काली जो है ना काला बुर्का देख के फिर टक्कर मारने लग जाती हैं, इस वजह से वो भैंसों की न चिढ़ होती है। वहाँ पे ज़मीनों पे गए थे तो ये गंदम लगा हुआ है, वो खुद मालिक बैठे हुए हैं। तो मेरे भांजे ने कहा मामू हम बेर उतारे हैं बेर से, तो बोला हाँ भले उतारो। तो ये देखो मेरी कज़न का बेटा है, ऊपर चढ़ के गया है, वो देखो चोट पे, नज़र तो आता होगा, वो देखो। और इतनी बेर लगे हुए हैं, अभी इसका मौसम है ना बेरों का। तो ये देखो मेरा, ये देखो मेरी बहन का बेटा है, ये देखो ये भी जा रहा है, गुलाम हुसैन नाम है। देखो ये इस पे कांटे लगे हुए हैं, मुझे इतना डर लगता है। और ये देखो इसके हालत देखो, ये बिल्कुल चोट पे चढ़ जाएगा, वो ऊपर अपने कज़न के पास जाएगा फिर बेर उतारेगा। ये विलेज में यही हालत होते हैं। आप लोग भी सब देखें, ये कितने मज़े होते हैं छोटे छोटे बच्चों को। और ये बोल रहे हैं आपको बेर खिलाऊंगा उतार के। और ये यहाँ पे एक मेरी बहन है, दूसरी बहन है, वो देखो ये पता नहीं क्या पल्ली ये कुछ है, तो वो वहाँ से शुक्र है उसका इजाज़त ली, वरना गाँव तो एक पे ही शुरू हो जाते हैं, फिर जो है ना इतनी गालियाँ मिलती हैं क्या बताऊँ। तो इतनी खूबसूरत हरियाली है हद से ज़्यादा। और मैं वहाँ पे पानी पीने जाऊँगी, नलका लगा हुआ है मीठे पानी का, तो मैं अपनी बहन को कहूँगी कि आप वीडियो बनाओ, मैं पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लगी है, हाथ से पानी पीऊँगी, नलका चला के फिर पानी पीऊँगी। अजीमा पानी पियाना हलो नलके तो मेरी बहन बोल रही है कि कौन, हाँ फेंको, गिर गया, नीचे गिर गया, ये देखो नीचे गिर गया मम्मी, बेर नीचे गिर गया था, यहाँ पे पक्के बेर गिर गए। ओ आराम से गिराओ पागल, इतना एंजॉय कर रहा है फारिस। अच्छा मजू अच्छी तो फारिस है। ये देखो इतना ऊपर चढ़ गया, ये मेरी बहन है, दो वाइट कलर का जो है ना बुर्का पहना हुआ है। और यहाँ पे मेरी बहन के हाथ में बेर वो चेक कर रही थी, तो मैं वीडियो क्लिप बना रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं इसकी भी वीडियो बना रही हूँ। तो वो ना गंदम से ढूंढ रही थी, बेर वगैरह ढूंढ रही थी, और मेरा बेटा दिखा रहा था अम्मी मैं कच्चे बेर खा रहा हूँ।
तो मैं मना कर रही थी कि कच्चे बेर नहीं खाओ, खांसी हो जाएगी। उसको पता नहीं लग रहा था कि कच्चे कौन से हैं और पके कौन से। उसको जो भी ग्रीन में नज़र आता था ना बेर, तो वो उठा के खाता था। तो मैं इसको मना कर रही थी कि नहीं खाओ। और मेरा इतना गला बैठ गया है कि वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतना भारी भारी गला होता है। तो इस वजह से तो आप लोग परेशान ना हो ना। मेरा गला इतना ख़राब हो गया यहाँ विलेज में आके ना, मेरा गला ख़राब हो गया है पानी की चेंजिंग की वजह से। इस वजह से ना मेरा गला ख़राब हो जाता है यहाँ आती हूँ तो। क्योंकि वो जो ना टाइम के बाद आती हूँ ना, तो ऐसी हालत हो जाती है। जब जाऊँगी ना कराची तो फिर गला सही हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी बहन का बेटा देखो, दरख्त पे बैठ के उसका कज़न हिला रहा था, इतना हिला रहा था तेज़ तेज़। तो वो जो है ना मेरा भांजा चीख रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे ना बेर दिखा रहा था। तो मैंने कहा कि फेंक दो सही से, क्योंकि वो फेंक रहा था तो नीचे ना वाई बनी हुई थी ना, किनाल छोटा जो पानी की क्रॉसिंग होती है ज़मीनों पे, तो वहाँ गिरने लग जाते थे सारे बेर। तो ये इसको ना हिला रहा था कि ये दोनों देख रहे थे मुझे, कि मैं इसकी दोनों की वीडियो बना रही थी ना, तो ये मुझे देख रहे थे। इनको पता था, तभी ये शक्ल बना के देख रहे थे कि हमारी वीडियो बन रही है। तो सही तरीके से ये देख रहे थे। इतने होशियार दोनों थे बच्चे। और दोनों में एक मेरी बहन का बेटा है और एक कज़न का बेटा है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे नीचे जो है ना फारिस भी खड़ा था। इसमें ये जो लगी हुई थी ना गंदम फसल लगी हुई थी, और शुक्र है इसका मालिक भी बैठा हुआ था। तो वहाँ नलका लगा हुआ था ना पानी पे, तो अपनी ज़मीन पे बैठ गया था, तो वो देख रहा था। तो हम लोगों ने इजाज़त ली उससे कि भाई हमने बेर उतारे, क्योंकि हमारे वो थे रिश्तेदारी थी, रिश्तेदार थे, बाय कास्ट थे। तो उसने कहा आप लोग जो है ना उतारो भले बेर, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से फारिस का दिल ही नहीं लग रहा, निकलने का कर रहा था। फिर मैं नीचे जाके उसको ना हाथ से पकड़ के लेके आ रही थी। मैंने अपनी बहन को कहा कि मोबाइल पकड़ो तो मैं इसको निकालूं, उसकी जो ना खेतों से इजाज़त तो मिली। तो ये बच्चों का ना दिल ही नहीं कर रहा था कि हम जो है ना इससे निकलें। तो ये ज़मीन से बस यहाँ पे फ़ारिस को इतना मज़ा आ गया था बेर पकड़ने, और इसके हाथ भरे हुए थे बेर से। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कच्चे बेर उठा रहा हूँ या मीठे बेर उठा रहा हूँ। तो बस जो भी नज़र में आ रहा था वो उठाने लग गया। तो अभी मैं जो है ना पानी पीने के लिए जा रही हूँ। बहुत प्यास लगी थी मुझे, और बच्चों ने भी बहुत शोर किया हुआ था, इसलिए मैंने जो है ना घर में आके फिर वॉइस ओवर किया इस वजह से। और बच्चों का इतना शोर था, बच्चे तो 3 थे मगर इतना शोर कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। इनको जो है ना मैं मना कर रही थी कि आप ना चुप करके बैठो, इतना शोर ना करो। तो वो दोनों 3-4 बच्चे थे मगर इतना शोर मचाया हुआ था। फिर मुझे मजबूरन जो है ना वो वॉइस ओवर करना पड़ा, वॉइस ओवर करना पड़ा। इस वजह से शुक्र है जो ये यूट्यूब वालों ने ये ऑप्शन छोड़ा है वॉइस ओवर का। तो अभी मैं जो है ना जा रही हूँ वहाँ आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। एक मीठे पानी का नलका लगा हुआ है, हम लोग तो नलका ही बोलते हैं और काफ़ी लोग नल बोलते हैं। तो ये ज़मीनों में ना जो नल लगे हुए होते हैं ना, वो बहुत मीठे पानी होते हैं। तो यहाँ से ये इतना हमारी जो है ना गाँव में इतना ये मशहूर जो है ना नल लगा हुआ है, इतना मीठा पानी होता है जो हर कोई पूरे विलेज के जो भी होते हैं ना लोग यहाँ से पानी पीने के लिए आते हैं या भरने के लिए घर के लिए पानी यहाँ से ही भरते हैं। क्योंकि काफ़ी जगहों पे मीठे पानी का नल लगा हुआ था, मगर ख़ास करके जहाँ पे ज़मीनें होती हैं या खेती बाड़ी होती है ना, वहाँ पे ख़ास करके मीठा पानी ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी सालों से ना मशहूर नलका लगा हुआ था। तो उसका मालिक भी बैठा हुआ था, उसके बाबा की तो डेथ हो गई थी, तो वो उसके बेटे हैं तो वो बैठा हुआ था। तो अब मैंने उसको कहा कि भाई हम लोग बेर उतारें। मेरे भांजे ने भी कहा, तो उसने कहा हाँ भले उतारो, मगर जो है ना यहाँ पे वो जो है ना गंदम लगी हुई है, तो वो पाँव से जो है ना आएगी तो वो ख़राब हो जाएगा फसल। तो सही से बेर उतारना। तो यहाँ पे मुझे इतनी प्यास लग गई थी और फ़ारिस को भी बहुत लग गई थी प्यास। तो पहले मैं पानी पी रही हूँ, अभी जो है ना इसके बाद जो है ना मेरा बेटा पानी पिएगा। और मेरा भांजा भी पानी के लिए वो चिल्ला रहा था कि अम्मी प्यास लगी है।
तो अभी मेरा बेटा बस आएगा तो उसको भी मैं पानी पिलाऊंगी। मेरी बहन नलका चलाएगी तो वो पानी पिएगा। अभी ये जो है ना, यहाँ पे देखे कितनी खूबसूरत हरियाली है। और यहाँ पे मेरा भांजा देखे, मेरी बहन का बेटा। और यहाँ पे दूसरी बहन, वो दोनों भाई हैं तो इसको ना पूरा गीला कर दिया था, ये छोटा बच्चा है। और इतनी ठंड जो है ना, अभी ठंड नहीं है, अभी मौसम सही है, इस वजह से जो है ना तो बच्चे भी खुद को ना इतना गीला किया हुआ था। ये अपने भाई को जो ना तेज़ तेज़ नलका चला रहा था तो वो सारा गीला हो गया था। अभी मैं अपने बेटों को बुला रही थी, फारिस को, कि आप पानी पियोगे, तो ये डायरेक्ट जो है ना मुँह इसके नलके के नीचे लगा रहा था। तो मेरी बहन ने कहा इसको कि ऐसे नहीं पीते पानी। वो हाथ से पिला रही थी मेरे बेटे को पानी, तो उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ना बस बोल रहा था पिलाओ मुझे, इतनी इसको प्यास लगी थी। और इतना थकता है यहाँ आके, फर्स्ट टाइम जो है ना इतनी चलना जो है ना बहुत ज़्यादा चला है। तो खेतों में भी आधा घंटा लग गया था। आधे रास्ते में ना मेरा भांजा इसको उठा रहा था, जो गुलाम से नहीं, छोटा, वो जो भाई को अपने भाई को पानी पिला रहा था, तो वो कंधे पे उठाता था, कभी मेरी बहन उठाती थी तो कभी मैं। शुक्र है जो मैंने अपना छोटा बेटा नहीं लेके गई, वरना तो वो तो इतना तंग करता, वो तो ऐसे बोलता कि मुझे भी ना नीचे उतारो तो मैं भी पैदल चलूँ। क्योंकि अभी माशाल्लाह वो चलने लग गया है ना, तो उसको बस यही फ़िक्र होती है कि ये भी चलते हैं तो मैं भी इनके साथ चलूँ। तो मैंने उसको नहीं उठाया। अम्मी ने कहा ये बहुत तंग करेगा, और खेतें वगैरह ज़मीनें हैं ना, तो और जो है ना जैसे जंगल होता है तो वैसे था। तो मेरी अम्मी ने कहा छोटे बच्चे नहीं लेके जाओ, और वैसे भी इसको इन्फेक्शन है चेस्ट का, तो वो जो है ना मिट्टी होती है, और जो है ना इस वजह से मेरी ने अम्मी ने मना किया कि वहाँ ठंडी हवा लगती है, तो ज़्यादा जो है ना इसको बाहर ना निकाला करो। तो ये ज़्यादातर जो है ना मैं अम्मी के पास ही छोड़ के जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ। तो अम इसको घर में ही बिठाती हूँ, भाभी वगैरह होती हैं तो वो भी ख्याल करती हैं, मेरी बहन होती है। तो वो मेरा तो जहाँ जहाँ भी जाती हूँ तो वो मैं साथ लेके साथ ही घूमती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाती। तो वो एंगेज में होती है ना तो फ़ारिस का ख़्याल रखती है। तो इस वजह से मैं ना हुमैरा को ही कहती हूँ, मेरी बहन है मुझसे बड़ी है 2 साल, तो उसको ही कहती हूँ। तो अभी हम लोग निकले थे यहाँ से, पानी पी के ज़मीनों से निकल ही रहे थे, तो बच्चों का जो ना पेट ही नहीं भर रहा था। जहाँ पे भी दिखने में आता है था ना दरख्त वगैरह, तो वहाँ पे शुरू हो जाते थे ये सारे। और यहाँ पे देखे, ये फ़ारिस को इतनी मस्ती लगती है, जहाँ भी ये चीज़ें देखता है ना तो क्रॉसिंग के लिए इसको मज़ा आता है। मेरी बहन को हर जगह पे इसने क्या कहा कि जहाँ भी ये नज़र आएंगी ना खाला, मुझे ना ये क्रॉसिंग ज़रूर करवाना। तो मेरी बहन बोल रही थी, वो मेरा इसको मज़ा आ गया है, जहाँ भी देखता है ना। तो मुझे तो डर लगता था कि मैं तो खुद चली जाती थी, क्रॉसिंग करती थी, मगर मेरे बेटे को ना मुझे डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए। वो कैनाल पानी के थे ना, और नीचे कांटे वगैरह होते हैं, या और चीज़ें भी होती हैं, इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं, यहाँ सांप सांप वगैरह भी होते हैं इसमें कैनाल्स में। क्योंकि ये जंगल है ना, तो जंगल में ज़्यादातर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और इतनी हर जगह पे कांटे लगाए हुए थे दरख्त के, क्योंकि ज़मीनें वगैरह होती है ना, तो वो भैंस वगैरह का जो है ना वो वो इसलिए जो गंदम लगी होती है तो वो ख़राब करती हैं खाने में। तो यहाँ पे ये दरख्त जो है ना बारिश की वजह से उस साइड जो है ना ऐसे समझो जगह बन गई थी बैठने के लिए। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि यहाँ पे मेरा जो है ना एक क्लिप बनाना, और जो है ना थंबनेल के मैंने पिक्चर भी बनाई थी। तो मैंने बहन को कहा मैं यहाँ पे बैठती हूँ, और इतना सुकून मिल रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और थोड़ा पानी था बिल्कुल। पहले तो सैलाब आया था तो इतना पानी भरा हुआ था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और इस सैलाब ने ना इतनी जो है ना इतने हादसे हुए थे इस सैलाब की वजह से। लोग अपनी ज़मीनों को देख के ना, काफ़ी लोगों को अटैक हो गया था, उन लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो अम्मी ने कहा पहले आप देखती ना कि ये ज़मीनें इतनी फुल, और जो है ना इस वजह से। और यहाँ पे मेरी बहन की हरकत चेक करना, इसने क्या किया कि ये चक्कर लगा रही थी, वो कांटे में गिरने वाली थी,
तो मैंने इस पे इतना हंसी, और ये देखो पागलों की तरह भाग रही थी। ऐसी हरकत मैं भी करती हूँ। तो इसने ये जो है ना बुर्का पहना हुआ था, और ये इतनी हरकत कर रही थी, बोलती थी पहले तुम करती थी ना, अब मैं कर रही हूँ। और मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी विलेज में जब भी जाती हूँ ना, ये वाइट बुर्का पहन के फिर मस्तियाँ करने में लग जाती हूँ। फिर जो ना मेरी अम्मी या कुछ कोई कज़न वगैरह देखती है ना, तो फिर मुझे डांट लगाती हैं कि जो है ना ये बुर्का पहन के ये कौन सी हरकतें करने लग जाती हो। तो यहाँ पे दूसरा दरख्त नज़र आया हम मेरे भांजों को और मेरी बहनों को। फिर यहाँ पे बकरियों की तरह खुपने लग गई, यहाँ पे बेर नज़र आ रहे थे ना, बस इस देखो मुझे खुद हंसी आ रही थी। मैं तो इन लोगों का वीडियो बना रही थी कि इसकी हरकत इन लोगों को, फिर मैंने दोबारा जो है ना दिखाया कि ये हरकत क्या कर रही हो आप लोग सब, जो है ना। तो वो हंसने लगी कि आप, उनको पता नहीं था कि मैं इनकी जो है ना वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी बड़ी बहन बोल रही थी मेरी वीडियो नहीं बनाना, जो मैंने कहा नहीं, आप सबकी बने वीडियो बनाई है, और मैं ये जो वीडियो आप लोगों की लगाऊंगी। और ये बेचारा, इसने बहुत कोशिश की दरख्त पे चढ़ने की, मगर ये आखिरकार नाकामी रहा। इसने 2-3 दफ़ा कोशिश की, मगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये गिरने लगा था। मेरी कज़न का बेटा था, वो इतना चालाक था, ऐसे जो प्लेन प्लेन भी थे ना दरख्त, वो वहाँ पे भी चढ़ने लग जाता था। और ये भी कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे देखें फारिस ने क्या किया, घिसने लग गया, ये तो गिर गया नीचे। तो ये स्लाइड करने लग गया, ये बोल रहा था मैं स्लाइड करूँगा तो मुझे ना यहाँ पे नीचे गिर जाऊँगा, मगर इसको थोड़ी सी हल्की चोट लग गई। मेरी बहन ने उठाया उसको और आगे किया, मगर फारिस की हरकत जो ना ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और खेतों में आया तो इसने इतना एंजॉय किया। फारिस ने ज़िंदगी में पहली बार ये खेती बाड़ी देखी, और यहाँ पे भैंसें देखे, इतनी भैंसें आ रही थी हर एक एक घर से, माशाल्लाह 20-25 भैंसें, किसी घर से 10 भैंसें आ रही थी। तो माशाल्लाह जब भी मैं जा रही थी ना, देखती आ रही थी कि इतने घर की भैंसें, हर किसी के घर से 10-12 भैंसें आने लग गई थी। तो ये जो है ना भैंसें खाने के लिए जाती हैं, चारा वगैरह वहाँ पे खाती हैं, पानी पीती हैं। तो बड़े केनाल भी आगे होते हैं। ये तो मैं आधा रास्ता जो है ना क्रॉस करके आई, फिर मैं जो है ना वापसी करने के लिए घर वापस चली गई, क्योंकि मोहम्मद मूसा घर में होता है ना, तो जो है ना मेरा पूरा ख्याल मोहम्मद मूसा के पास ही होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का मसला होता है। तो ज़्यादातर टाइम जो है ना मैं वेस्ट नहीं करती। तो मेरी अम्मी तो ज़्यादा ख्याल रखती है, मगर मुझे खुद भी होता है ना कि मैं घर जाऊं और बच्चे का, अपने अपने बच्चे का खुद भी देखभाल करूं। तो वो बीमार रहता है ना हमेशा, तो चेस्ट का मसला है, तो इस वजह से जो है ना डॉक्टर ने कहा है 2 साल तक इसका इन्फेक्शन चलेगा। तो इस वजह से अभी सामने जो है ना गधा गाड़ी खड़ा है, तो मैं अभी यहाँ पे देखी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने भाई को बोला भाई मैं इस गधा गाड़ी की जो है ना सैर करूं, तो उसने कहा हाँ मासी, मासी बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मुझे मासी बोल रहे थे, तो बोल रहा था मासी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे भी भांजे हैं, आपसे भी बड़े हैं, भले मासी बोलो या खाला बोलो या आंटी बोलो, कोई मसला नहीं है। तो बोल रहा था मैं मासी बोल रहा हूँ, मासी आपको जो है ना गुस्सा तो नहीं आएगा ना मासी बोलने की वजह। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। तो ये मेरा बेटा कोशिश कर रहा था कि मैं भी इस पे जो है ना गधे गाड़ी की सैर करूं। तो मैं अपनी बहन को बोल रही थी मैं उतरूं तो फिर इसको बिठाना, क्योंकि इसको भी बहुत शौक होता है ऐसी चीज़ों का। इसकी माँ कम है, ज़ाहिर सी बात है, जैसी मैं हरकत करूँगी तो मेरा बेटा भी वही करेगा ना। मैं जो बच्ची बन गई थी एकदम, तो मुझे बचपन का जो है ना बहुत वो यादें आ रही थी, मिस कर रही थी। तो मैंने कहा कोई भी गद्दा गाड़ी नज़र में आया ना तो मैं उस पर बैठ जाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं चल लाऊंगी, मगर रास्ते इतने छोटे पड़े थे
बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से बिल्कुल छोटे पड़ गए थे, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा भांजा भी कोशिश कर रहा था बैठने की, और फ़ारिस ने बहुत इंजॉय किया। फ़ारिस ने तो हद से ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ गधा गाड़ी इतना हंस रहा था और इतनी इसको खुशी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको खुशी फेस पे देखी। तो ये मेरे भांजे दोनों जने कोशिश कर रहे थे बैठने के लिए, मगर इस गधा गाड़ी पे जो है ना जगह ही नहीं थी। तो ये मेरे दोनों भांजों बैठ जाए, मगर इन दोनों की जो ना कोशिश नाकाम रही। सो अभी जो है ना ये हम लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने चादर अपनी जो पहनी थी ना, दुपट्टा और चादर, तो मैंने भांजे को दी। और ये देखो हरकत कैसी मेरी नकल उतार रहा था कि खाला आप ऐसे चलती हो, ऐसे चलती हो, ये मेरी नकल कर रहा था। और बस मुझे इतनी खुशी हो रही थी हरियाली को देख के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं विलेज की हूँ, तो भले शहर में रहूँ कुछ भी हो, मगर वो सुकून जो गांव में होता है ना, वो शहर में नहीं मिलता। तो बस मुझे बहुत शौक होता है ऐसी चीज़ों का। तो यहाँ पे फ़ारिस ने बहुत तंग किया हुआ था, कांटे चुभ रहे थे इसको, और इतनी मुझे भूख लगी थी। यहाँ पे साइड पे बेसें जा रही थी, तो मैंने कहा साइड पे रोकते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, बेर वगैरह खाते हैं, भूख लगी हुई है। तो बस गुजारा इससे किया, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था सुबह सुबह। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रुकते हैं, फिर उसके बाद बहन से चली जाएगी तो फिर जो है ना चलते हैं घर वापसी। तो मेरे जो ना दुपट्टे, ये चादर ओढ़ी थी ना, इसमें मैंने मीठे 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 जो है ना बेर रखे हुए थे, तो वो मैं खा रही थी। और मेरी बैक साइड पे देखिए फ्लावर्स, इतने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे। ये जो है ना साग के फ्लावर है, मस्टर्ड क्रॉप, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। और इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी लगती है। और बस एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, खेतों में गई, बहुत एंजॉय किया। और मेरे भांजे और ये दोनों को फ्लावर जो है ना उससे जो अलग करके काट के दे रहे थे, वो मस्टर्ड क्रॉप से फ्लावर अलग करके मुझे हाथ में दे रहे थे कि आप जो है ना यहाँ पे लगाओ, वो इयररिंग्स पहनो, या तो वो माथा पट्टी लगा के पहनो, या तो बिंदिया लगा के पहनो। तो मैंने कहा दुपट्टा पहना हुआ है, और ये जो ना छोटी लटकन काट के दिए ना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पहन के इन दोनों बच्चों की दिल खुश करूं। तो वो दोनों बच्चे बोल रहे थे खाला ये लो ये लो। मुझे जो ना ये हो रहा था, मैं डर रही थी कि ये खेत वगैरह जो है ना, दूसरी ज़मीन जो है ना, ये मेरी अम्मी की कज़न उसके हस्बैंड की थी। तो मैंने कहा कोई ना देखेगा ना तो बच्चों की इतनी डांट लगेगी कि ये क्यों ख़राब करते हो, ये ज़ाया हो जाएगी ना फ्लावर्स, क्योंकि इसमें सीड बनते हैं ना मस्टर्ड के। तो ये काफ़ी फ्लावर्स इस बच्चों ने मुझे तोड़ के दिया, मगर मैंने भी इन दो बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने भी इनको बिन ऐसे जो है ना टीका लगा के दिखाया, और जो है ना ये कानों में भी लगा के दिखाया। तो ये दोनों खुश हो रहे थे, फ्लावर दिखा रहे थे कैमरा में। तो मैं इसको अपने भांजे को बोल रही थी बस ज़्यादा नहीं करो, कोई देखेगा ना तो फिर ना बहुत डांट पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना फ्लावर्स थे, इतनी खूबसूरत जो है ना जगह कहीं पे नहीं होंगी जो विलेज में होती है। और यहाँ ज़मीनों में ना इतनी खूबसूरती होती है। अभी इस टाइम में ना मस्टर्ड क्रॉप होता है, और गंदम के जो है ना गंदम लगा हुआ होता है। तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा टाइम यहाँ ना रहूँ, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे और धूप इतनी तेज़ थी, तो आँखों में ना चुभ रही थी, इस वजह से चुभन हो रही थी आँखों में। और टाइम भी बहुत हो गया था, और ये बड़ा कैनाल बना हुआ था, ये तो इतना फुल भरा हुआ था। मेरी बहन बोल रही थी ये तो इसका तो इतना खतरा था, अगर ये टूटता ना तो सारा विलेज डूब जाता। वे वैसे पहले भी बारिशों की वजह से वैसे ही जो ना सैलाब ज़्यादा आ गया था, मगर शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये नहीं टूटा। इतना मजबूत भी नहीं है, फिर भी जो है ना लोगों ने इतनी कोशिश की हुई थी कि ये ना पानी की क्रॉसिंग इसकी जो है ना घरों में ना आए। तो ये कैनाल बड़ा कैनाल लगा हुआ था, बना हुआ था,
तो यहाँ पे छोटा पानी था, बिल्कुल कम था और थोड़ा पानी पीला पीला था ना, तो वो जो है ना इसमें फ़िश, इतनी ज़्यादा फ़िश थी। तो बस मैंने ज़्यादा इसको ज़ूम करके नहीं दिखाया, बस काफ़ी टाइम हो गया था। तो मेरी बहन ने कहा बस घर चलते हैं। तो विलेज में माहौल भी तो टिपिकल होता है ना, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है ना, बस आधा घंटा 1 घंटा लग गया था, आधा घंटा पैदल चलने में, आते हुए जाते हुए। तो बस ऐसे ही चलते चलते मैंने ये वीडियो बनाई थी। और जो है ना, यहाँ पे देखें मेरा बेटा इतना शरारती, तो मेरी बहन का बेटा पकड़ रहा था। ये हम एज हैं दोनों, मतलब 1 साल ये बड़ा है मेरा भांजा जो पीछे था ना मेरे बेटे के साथ। और यहाँ पे देखें ज़मीनों में घर बने हुए थे। तो ये बाई कास्ट और थे, नॉन मुस्लिम थे। तो ये जो है ना, यहाँ पे इन लोगों ने ज़मीनें ली हुई थी। तो वहाँ पे ये जो है ना खेती बाड़ी करते हैं, बस पता नहीं कहाँ से आए हुए थे, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पे मेरी बहन ने क्या किया था, ये देखे कांटे उठाए हुए थे दरख्त के। तो घर यहाँ पे विलेज में जो है ना गैस वगैरह नहीं है, तो इस वजह से लकड़ियों की तौर पे हिसाब से उठाए हुए थे कि जलाने के लिए। तो बस आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।